हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 5.7 के हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। एक्सरसाइज 5.7 इसमें देखिए कह रहा है क्या, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन, है ना, 1 to 10, मतलब 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस में क्या निकालना, क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, मतलब d2y/dx2 निकालना है, ठीक है। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, जो भी यहाँ दिया हुआ रहेगा। देखिए 1 नंबर में क्या है, दिया हुआ नहीं है ये किसके बराबर है, तो आप क्या करें, y मान लें x² + 3x + 2। एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू x² का dc होता है 2x और 3x का हो जाएगा 3। अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये फिर से जब हम dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d2y/dx2। यहाँ पर हम लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। dy/dx को यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d2y/dx2, और जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 + 0, दिस इज 2। ध्यान दीजिएगा, जैसे x² का dc होता है 2x, तो y का dc हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx, फिर dy/dx का dc x के रिस्पेक्ट में होता है d2y/dx2। मतलब ये कि यदि आप dy/dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो सिंबल होता है ना, d2y/dx2 होता है, ना कि d2y/dx², ठीक है ना। ऐसे यदि आप पढ़ते हैं d2y/dx² तो पढ़ना क्या है, गलत है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में को मान लीजिए y इक्वल्स टू x के पावर में 20 और dy/dx निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 20 इंटू x के पावर में 19। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dx2 निकालने के लिए, तो आ जाएगा 19 दूना 38, 380 और x के पावर में 18। 2 बार डिफरेंशिएट करना था इसको, एक बार किए तो ये आया, फिर से अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। यदि आपका इच्छा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं y दिया हुआ नहीं है, x इंटू कॉस x, जब आप y डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल पर, है ना। और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x को छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस का माइनस साइन x, ठीक है। अब कॉस x को छोड़ेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस x इंटू साइन x प्लस कॉस x। अगेन डिफरेंशिएट करना है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू, चलिए इसको छोड़ देते हैं, माइनस तो रहने दीजिए, x को छोड़ते हैं और साइन x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। साइन x का आ जाएगा कॉस x, फिर साइन x को छोड़ेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 1, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना कॉस को, तो आ जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस x इंटू कॉस x माइनस साइन x और माइनस साइन x, कुल मिला करके हो जाएगा माइनस x कॉस x माइनस 2 इंटू साइन x y डबल डैश इक्वल्स टू, और y डबल डैश का मतलब होता है d2y/dx2, इसका मतलब, ठीक ना, नॉट में यहाँ हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। और इसका मतलब y2 भी होता है, dy/dx का मतलब होता है y डैश भी, और इसका मतलब y1 भी होता है, ठीक है। कहीं यदि y डबल डैश लिखा हुआ रहे या y2 लिखा हुआ रहे, है ना, तो आपको समझना है कि 2 बार फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। y मान लिए हैं इसको log x को, और y डैश क्या हो जाएगा 1/x और y डबल डैश हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं 1/x को, तो 1/x को डिफरेंशिएट करने का 2 मेथड है, 1/x का पावर n
का DC भी आप यूज़ कर सकते हैं -n/x के पावर में n+1 या u/v वाले फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला लगाते हैं। तो माइनस इसके जगह पर n की जगह पर 1 है ना, तो -n/x के पावर में n+1, इसमें एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। दिस इज y डबल डैश इक्वल्स टू -1/x²। क्वेश्चन नंबर 5, y मान लीजिए x³ इंटू log x। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू, इसको छोड़ेंगे x³ को log x को करेंगे 1/x आ जाएगा, फिर प्लस log x को छोड़ेंगे और x³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x²। इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए y डबल डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, x² प्लस 3x² इंटू log x। फिर से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका तो आ जाएगा 2x, जैसे यहाँ पर u इंटू भी अभी लगाए थे वैसे ही इसके बीच में लगाएंगे, चूँकि ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, है ना। इसके बीच में लगा लेंगे। जैसे चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं केवल x² इंटू log x, चूँकि 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/x log x का DC, फिर log x को छोड़ेंगे और x² का आ जाएगा 2x। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2x इंटू log x, ठीक है ना। मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब आप कीजिएगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पहले तो y मानना पड़ेगा e का पावर x इंटू साइन 5x। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, e का पावर x साइन 5x का DC आ जाएगा cos 5x। अब फिर 5x का DC आ जाएगा 5, फिर प्लस, ठीक है ना। इसको क्या कीजिए, इसको आप छोड़िए और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसको, इसको। इसका आ जाएगा क्या, e का पावर x। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। फिर यहाँ u इंटू भी चलेगा, फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी ही चलेगा ना। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे e के पावर x को। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और 5 है तो 5 को यहाँ कर देते हैं, या चलिए ये दोनों को अलग कर लेते हैं, 5 को बाहर कर लेते हैं ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 5x, फिर 5 का करेंगे तो आ जाएगा 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब u इंटू भी यहाँ लगाए हैं, 5 को बाहर निकाल दिए, u इंटू भी लगाए, इसको छोड़े, इसको डिफ्रेंशिएट किए, फिर अब इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा प्लस 5 नहीं cos 5x इंटू ई का पावर x। और इसका DC देखिए अभी जस्ट जो है ना, यही चीज़ तो है, इसको आप अभी जस्ट डिफ्रेंशिएट किए, चाहें तो आप यहाँ पर उतार सकते हैं इसी चीज़ को, 5 इंटू ई का पावर x इंटू cos 5x प्लस ई का पावर x इंटू साइन 5x, है ना। यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं होगा। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, 5 इंटू ई का पावर x इंटू साइन 5x, फिर आ जाएगा अच्छा 25, फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, 5 इंटू ई का पावर x इंटू कॉस 5x प्लस 5 इंटू ई का पावर x इंटू cos 5x प्लस ई का पावर x इंटू साइन 5x। इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा -24 ई का पावर x इंटू साइन
5x प्लस 5 5 10 ई का पावर x इंटू कॉस 5x y डबल डैश इक्वल्स टू, है ना। अब आप क्या करेंगे, 7 नंबर का निकाल लीजिएगा। 7 नंबर में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही तो क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू ई का पावर 6x इंटू कॉस 3x, u इंटू भी पर निकलेगा, y डैश निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे, ई का पावर हो गया 6x, कॉस का होता है माइनस साइन 3x, है ना। फिर इस 3x का करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर प्लस कॉस 3x इंटू फिर ई का पावर 6x का करेंगे तो आ जाएगा ई का पावर 6x, फिर 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब हर एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ई का पावर 6x का यही होगा, फिर 6x का 6 आ जाएगा। y डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू साइन 3x इंटू ई का पावर 6x प्लस 6 इंटू ई का पावर 6x इंटू कॉस 3x। फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इंटू भी लगेगा और यहाँ पर भी u इंटू भी लगेगा। जैसे यहाँ पर किए हैं उसी तरीक़ा से आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में tan इनवर्स x को y मान लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिर इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d2y बाय डी एक्स टू। इस चलिए u बाय भी लगेगा, इसको छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट का dc 0, फिर माइनस 1 को छोड़ेंगे, इसको करेंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dc 2x ही ना, इसको छोड़े, इसको डिफ्रेंशिएट किए, फिर माइनस दिए, फिर क्या किए, इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो आ जाएगा 2x बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस 2x बाय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है log x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इस log का आ जाएगा 1 बाय log x, फिर इस log का dc आ जाएगा 1 बाय x, है ना। इस log को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय, इसके आगे में जो रहता है log x का होता है 1 बाय x, तो log x का हो जाएगा 1 बाय log x, फिर इसको करेंगे तो 1 बाय x आ जाएगा, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय एक्स इंटू log x। फिर से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब dy बाई डी एक्स को पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स टू, है ना। डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, x इंटू log x, फिर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर इस 1 को छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए x इंटू लॉग एक्स है तो u इंटू भी पर चलेगा, इसका dc, इसको छोड़ देते हैं, x log x का dc आ जाएगा 1 बाय एक्स, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे log x और ये हो जाएगा 1 बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग स्क्वायर एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
मान लिए हैं y इक्वल्स टू साइन, इसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इजी है, कर सकते हैं आप चाहें तो। y डैश हो जाएगा, इस साइन का डी हो जाएगा cos log x, फिर इस log का डी आ जाएगा 1/x। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, तो इसको छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन log x, फिर इस log x का डी आ जाएगा 1/x, फिर माइनस, इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos log x, इस x का डी आ जाएगा 1 बाय नीचे का स्क्वायर, है ना। ये और ये हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, y डबल डैश इक्वल्स टू, माइनस आप बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा साइन log x माइनस cos log x, अच्छा यहाँ प्लस ना माइनस बाहर निकाल लीजिए बाय एक्स स्क्वायर। सो देख लीजिएगा क्या आंसर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ y इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y by dx2 plus y equals to 0। यहाँ देखिए इसको बनाने का दो मेथड है। एक मेथड ये है कि दो बार इस फंक्शन, देखिए इसका रिक्वायरमेंट क्या है, दो बार डिफ्रेंशिएशन y का, है ना, फिर उसमें y ऐड करना है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाना चाहिए मेरे को 0 के बराबर। तो इस फंक्शन को आप क्या कीजिए, दो बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। y इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5 sin x, और ये हो जाएगा -3 cos x। अरे cos का माइनस साइन होता है ना, तो वो माइनस बाहर निकल गया, साइन का होता है cos। अब निकालेंगे d2y बाई dx2, ये -5 साइन का हो जाएगा cos x, फिर माइनस, और इस cos का होता है माइनस साइन x, ये वो माइनस और ये माइनस मिला करके हो जाएगा +3 साइन x। LHS ले लीजिए, ठीक है ना, LHS ले लीजिए। LHS में है d2y बाई dx2 प्लस y, इसका वैल्यू दिया हुआ है -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक ना। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कुल मिला करके 0 आ गया, है ना। या नहीं तो यहाँ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं मेथड 2 के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ दिया हुआ है d2y बाई dx2 इक्वल्स टू निकला है आपको -5 cos x प्लस 3 sin x। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू है 5 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ देखिए d2y बाई dx2 इक्वल्स टू है -5 cos x प्लस 3 sin x। यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें मेथड 2 में, मतलब यहाँ तक मेरे को करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐसे कर सकते थे, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, है ना। और ये किसके बराबर है, y के बराबर, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना d2y बाई dx2 इक्वल्स टू माइनस y, इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। है ना, आ गया जो लाना था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है, इफ y इक्वल्स टू दिया हुआ है cos इनवर्स x, फाइंड d2y बाई dx2 इन टर्म ऑफ
टर्म्स ऑफ y एलोन। इसका मतलब ये है कि d2y/dx2 का जो वैल्यू आपको निकालना है केवल y के टर्म में निकालना है, ठीक है, केवल y के टर्म में। चलिए करते हैं इसको। देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x, तो आप चाहें तो x इक्वल्स टू cos y लिख सकते हैं ना। इस cos को उठा करके क्या किए, LHS में शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, x का DC 1 और इसका आ जाएगा माइनस साइन y dy/dx। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 साइन y। तो dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा -cosec y। फिर से चलिए, मेरे को चाहिए क्या, d2y/dx2 ना, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 और इधर देखिए क्या हो जाएगा, cosec y का DC cosec x का होता है -cosec x इंटू cot x, है ना। और यहाँ देखिए माइनस ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो इसका क्या हो जाएगा, cosec y का माइनस cosec y इंटू cot y, और फिर y का जब करेंगे तो dy/dx। d2y/dx2 चाहिए ओनली y के टर्म में, है ना, तो ये dy/dx को हटाना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा क्या, cosec y इंटू cot y इंटू और dy/dx का आप क्या रख लीजिए, ये माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस cosec y, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y। इसको लिख सकते हैं क्या, cos y बाय, रहने देते हैं, ठीक है। क्या कुछ समझ में आया, देख लीजिए यहाँ पर d2y/dx2 जो हो गया ना, ओनली y के टर्म में आ गया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था y के टर्म में लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, यहाँ चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x so that x square y2 plus xy1 plus y equals to 0। यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में y2 का मतलब होता है d2y/dx2, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस फंक्शन को कहीं ना कहीं मेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ठीक है ना। चलिए y1 निकालते हैं पहले। y1 देखिए क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। इसका DC कितना आ जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, तो -3 इंटू साइन log x, मतलब cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 साइन log x आ जाएगा। फिर इस log x का हो जाएगा 1/x, है ना। फिर इस x का तो हो जाएगा 1, ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। फिर यहाँ चलिए 4 साइन का DC cos log x, और log x का आ जाएगा 1/x। y1 इक्वल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x बाय हो जाएगा x,
ठीक है, और इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा x इंटू वाई वन इक्वल्स टू -3 इंटू साइन log x प्लस 4 cos log x। यहाँ ध्यान देना, चूंकि मेरे को चाहिए क्या y2, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर u इंटू भी हो जाएगा ना, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसको छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को यदि हम छोड़ेंगे, y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2, y1 का dc y2, फिर y1 को छोड़ेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, और इधर भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका आ जाएगा साइन का cos -3 cos log x, और फिर इस log x का आ जाएगा 1/x, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बाय x आ जाएगा। हाँ है ना, काफ़ी इजी है ना समझना यहाँ पर। फिर इस cos का आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, 4 साइन log x, अब फिर इस log का आ जाएगा क्या 1/x। अब यहाँ भी x यहाँ भी x, तो इस x को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या नहीं तो चलिए एक स्टेप और हमको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा -3, या आप माइनस को बाहर कर लीजिए, -3 cos log x प्लस 4 sin log x बाय x, ठीक है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स y2 प्लस y1 इक्वल्स टू -3 इंटू, और इस चीज़ को आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, क्या ये y के बराबर है? देख सकते हैं आप, 3 इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स, 3 इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स क्या होता है? y ना, तो ये हो जाएगा क्या माइनस, अच्छा x को तो मल्टीप्लाई कर दिए थे ना इधर, माइनस हो जाएगा y। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x² y2 प्लस एक्स y1, इसको उठा करके इस साइड करेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 में, देखिए क्या, इफ़ y इक्वल्स टू है a इंटू ई के पावर में mx प्लस b इंटू ई के पावर में nx, सो दैट d2y बाई dx 2 प्लस माइनस m प्लस n इंटू dy बाय dx प्लस m n y इक्वल्स टू 0। पहले तो मेरे को dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा, d2y बाई dx2 भी निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, a इंटू ई के पावर में mx प्लस b इंटू ई के पावर में nx। चलिए dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx कैसे निकाला जाएगा? इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर करके, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा am ई के पावर में mx प्लस bn ई के पावर में nx। फिर से चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d2y बाई dx2 इक्वल्स टू आ जाएगा, फिर क्या am कांस्टेंट है, एक्चुअली ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएट तो यही फंक्शन होगा ना, तो ये हो जाएगा e का पावर क्या mx, फिर पावर को करेंगे तो आ जाएगा m, फिर प्लस bn कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, फिर e के पावर nx को करेंगे तो e का पावर nx आ जाएगा, फिर पावर वाले को करेंगे तो आ जाएगा क्या n, और ये देखिए am स्क्वायर ई के पावर में mx प्लस bn स्क्वायर ई के पावर में nx क्या आ जाएगा d2y बाय dx2 करने पर, ठीक है ना। अब LHS ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आप कितनों प्रयास करेंगे
जैसे ये सब में आ गया था ऐसे नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर LHS आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए LHS लेते हैं। LHS में देखिए क्या दिया हुआ है, d2y बाय dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस क्या mny। इसको मिटाते हैं। d2y बाई dx2 का वैल्यू देखिए ये है, हाँ है ना। इसको तो कभी भी रख देंगे, अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी यहाँ नहीं रखेंगे इसको। d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx का वैल्यू देखिए क्या है, am e का पावर mx प्लस bn e का पावर nx फिर प्लस y mn है, y का वैल्यू यहाँ से आपको लेना पड़ेगा a e का पावर nx प्लस mx b इंटू e का पावर nx। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस m से सब में मल्टीप्लाई मेरे को करना पड़ेगा, फिर इस n से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, सही है। इस m से यदि करेंगे मल्टीप्लाई तो चलिए d2y बाई dx2 का वैल्यू डालते हैं, रखते हैं यहाँ पर। ये है am स्क्वायर e का पावर mx प्लस bn स्क्वायर e के पावर में nx, है ना। फिर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, लेकिन माइनस m से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे सब के सब माइनस में आ जाएगा, माइनस n से भी सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n में आ जाएगा। इसीलिए आप तो ये मान करके चलिए कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, माइनस m से और माइनस n से। यहाँ देखिए यदि हम m और n से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना, ऐसे कर करके, तो सब के सब प्लस में आ जाएगा और ये माइनस क्या करेगा, सबको माइनस कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए आप ये समझिए कि माइनस m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस m से कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस a m स्क्वायर e के पावर में mx। फिर चलिए फिर माइनस m इंटू इतना करेंगे तो आ जाएगा माइनस bm n e के पावर में nx, हो गया ना। फिर इससे करेंगे, इससे n से, तो क्या आ जाएगा, माइनस amn e के पावर में mx। फिर इसको इसी से करेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस bn स्क्वायर e के पावर में nx, है ना। फिर इसको इससे कर लेते हैं, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस amn e के पावर में mx, फिर प्लस, फिर करेंगे तो आ जाएगा bmn e के पावर में nx। अब यदि थोड़ा मोड़ा भाई आपको दिख रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं। हाँ तो रहा है क्या, ये और ये आपको कटते हुए दिख रहा है, ये और ये आपको कटते हुए दिख रहा है, bmn ये और ये, इतना बराबर क्या आ गया, 0, और 0 ही तो लाना था ना। काफ़ी इजी है, सबका वैल्यू यदि आप डालते जाते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, इफ y इक्वल्स टू 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x, so that d2y by dx2 equals to 49y। गिवन है y इक्वल्स टू 500 e के पावर में 7x प्लस 600 इंटू e के पावर में माइनस 7x। देखिए यहाँ निकालना क्या है,
है ना, निकालना है d2y/dx2। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को इस फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना मांगता है ना, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो चलिए 2 बार डिफ्रेंशिएट इसको पहले कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y का डी सी आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx, और 500 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। और इसका देखिए क्या आ जाएगा, e का पावर 7x का 7 इंटू ई का पावर 7x, फिर प्लस 600 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और e का पावर, इसका डिफ्रेंशिएशन करने आता है ना आपको, ये आ जाएगा -7 इंटू ई का पावर -7x। काफ़ी इजी है ये सब के ऊपर तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से लगता है डाउट नहीं है, होना चाहिए आपको, मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आ सकती है। इससे कितना गुना, लाखों हज़ारों करोड़ों गुना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, है ना। चलिए फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट आपको एक चीज़ यहाँ नहीं लगना चाहिए सर यहाँ आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पर मेरे को लाना क्या है 49, है ना। आपको ऐसा महसूस हो रही है 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7 49 आ जाएगा। 49 को कॉमन कर लेंगे दोनों में से, कुछ ना कुछ बात बन जाएगा, ठीक है ना। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू 500 इंटू, फिर इसको ऐसे करेंगे तो आ जाएगा क्या 49 इंटू ई के पावर में 7x, प्लस यहाँ भी ये -7 और ये -7 मिला करके हो जाएगा +49, है ना, इंटू 600 है तो रहने देते हैं, ई के पावर में -7x। देखिए 49 निकल जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 5 बचा क्या 500, है ना, इंटू ई के पावर में 7x प्लस 600 इंटू ई के पावर में -7x, और ये क्या है y है ना, 49 इंटू y, d2y/dx2 इक्वल्स टू, यदि आप चाहें इसको उठा करके इधर ले जाने तो 0 आ जाएगा ये, है ना, बट लाना नहीं है, लाना तो मेरे को यही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, इफ ई के पावर में y इक्वल्स टू ई के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, so that d2y/dx2 equals to dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये निकालना है मेरे को। देखिए यहाँ दिया हुआ है y ई का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ से e का पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x प्लस 1। आप चाहें तो दोनों तरफ e के बेस में log ले सकते हैं, ठीक है ना, log ले लेते हैं ताकि मेरे को y क्या हो जाए, एकदम मिल जाए, या नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए बिना log का बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये e का पावर y इंटू dy/dx, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए इसका डी सी यू बाय भी चलेगा, है ना, इसको छोड़ देते हैं, किसको, x प्लस 1 को, और नीचे वाले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डी सी आ जाएगा 0, फिर 1 को छोड़ देते हैं और x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, और नीचे वाले का होल स्क्वायर मेरे को देना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर e का पावर y इंटू dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू डाल दीजिए, इसका वैल्यू है 1/x प्लस 1, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, है ना, और देख लीजिए यहाँ पर dy/dx इक्वल्स टू आ गया -1/x प्लस 1, ठीक है। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, d2y/dx2, यहाँ ध्यान दीजिए 1/x प्लस 1 को जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये आया था, है ना, माइनस को बाहर कर लेते हैं मान लीजिए, तब तो डिफ्रेंशिएट मेरे को इसको करना पड़ेगा, और इसी का डी सी तो निकला है ये ना, ये, अरे दिमाग की बात है, यदि हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे।
मेरा क्या जाएगा, इसको चलो छोड़ देते हैं, u बाय भी चलेगा ना यहाँ पर, यदि आप माइनस को यहाँ नहीं फील कर रहे हैं तब देखिए ऐसे u बाय भी, इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट का DC 0, फिर माइनस, फिर क्या कीजिए, इसको छोड़िए, x+1 को छोड़े थे, इसको डिफ्रेंशिएट किए थे, इसको छोड़ना है माइनस दे करके, 1 को छोड़ेंगे, x+1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 1, और नीचे वाले का स्क्वायर। देखा जाए तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। और देख लीजिए आया क्या, d2y/dx2 इक्वल्स टू 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू 1/x+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। एक बार फिर से हम समझा देते हैं इसको, हम यहाँ पर क्या किए, देखिए इतना गिवन है ना, तो ये x+1 को उठा करके इस साइड किए, चूँकि मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है ना, इसको उठा करके इस साइड कर ली, ये लगा किस पर, u/v पर, और u/v पर जानते हैं आप फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट किए थे करेंगे, और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वही कि यहाँ पर इसको छोड़ें, इसको डिफ्रेंशिएट किए, देखिए इसको छोड़े, इसको डिफ्रेंशिएट किए है कांस्टेंट, पूरी 0 कर देगा, फिर क्या करेंगे, 1 को छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका DC आ जाएगा x+1 का 1, और 1 × 1 होता है 1, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो x+1 का स्क्वायर आ जाएगा, यही है ना। और देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, बच गया क्या, -1/x+1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या किए, e का पावर y को हटा ही दिए, e का पावर y का वैल्यू रख दिए 1/x+1, कैंसिल कर दिए दोनों तरफ, तो बच गया -1/x+1 बचा यहाँ पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिए। जब डिफ्रेंशिएट किए फिर से, मान लीजिए माइनस नहीं है, माइनस को लेकर के भी कर सकते थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट हर बच्चा को डर लगता है थोड़ा सा माइनस देख करके, तो माइनस को हटा दिए, मान लेते हैं माइनस हट गया, फिर देखिए ऐसा ही आ गया था ना जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तभी यहाँ पर, और इसका DC पहले से आप निकाल चुके हैं -1/x+1 का होल स्क्वायर। चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ पर हम रख सकते थे, मेरा गलत नहीं होता, लेकिन हम क्या किए, फिर भी यहाँ पर u/v लगा दिए, इसको छोड़िए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, आ गया 0, फिर क्या किए, इसको छोड़ दिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, x+1 का DC आ जाएगा 1, बड़ी ब्रैकेट नीचे का स्क्वायर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। और इस चीज़ को आप क्या पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर dy/dx आपका यही निकला है, dy/dx क्या निकला है, नहीं dy/dx क्या निकला है, अच्छा ये निकला है ना, माइनस माइनस, तो क्या दिक्कत है, आप माइनस वाले का भी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस वाले का भी स्क्वायर यदि लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर, अरे -x का स्क्वायर कोई बोले या x का स्क्वायर बोले, दोनों बराबर ही होता है ना, इसीलिए माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया था, इसीलिए माइनस का भी स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह पर रख दिए dy/dx पूरे का होल स्क्वायर कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में है, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का स्क्वायर देन सो दैट x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 2। इसमें भी देखिए y2 को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए, 2 बार कहीं ना कहीं मेरे को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y1 निकाल लेते हैं। तो पहले तो x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, चूँकि tan इनवर्स x के पावर में 2 है तो इसका DC हो जाएगा 2 × tan इनवर्स x बाय, फिर आप tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, अच्छा चलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, इसका किए पूरे का तो 2 × tan इनवर्स x, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/1 + x²। अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 + x² × y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए लास्ट में,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा u इंटू भी चलेगा, इसको छोड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 का डी आ जाएगा क्या y2, फिर इसको छोड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा y1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी होता है क्या कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका देखिए क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 फिर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2, यही लाना था ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपका एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, अब बच गया मिसलेनियस करने के लिए, ठीक है ना। अब अगला लेक्चर एनसीईआरटी के मिसलेनियस के ऊपर होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।